हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूट की कटिंग की वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें सूट की कटिंग करनी है। ये कॉटन का सूट है, मेरे पास आया हुआ है। तो इसका जो फ्रंट है वो इस तरह से कुछ है और इसके ये सलवार का कपड़ा है। तो सलवार को हम पहले अलग रखेंगे। मैं इसमें पैंट बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी कुर्ते की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हमें कुर्ते की कटिंग करनी है। इसमें ये फ्रंट में नेक का डिज़ाइन बना हुआ है और जो इसका बैक का पल्ला है वो इससे थोड़ा सा अलग है। मतलब बैक का पल्ला सिंपल है और फ्रंट में ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम पहले बैक के पल्ले को सिलाई निकाल कर अलग कर लेंगे। तो इन दोनों में जो सिलाई लगी हुई है फ्रंट में और बैक के पल्ले में, तो दोनों पल्ले को अलग कर लेना है। अब दोनों पल्लों को अलग करने के बाद हम फ्रंट वाले पल्ले को अलग करेंगे। और ये जो हमारा बैक वाला पल्ला है ये इस तरह से सिंपल सा है। और ये जिसमें डिज़ाइन बना हुआ है इसको मैं स्लीव की साइड रखूँगी। ये स्लीव्स के लिए ही दिया होता है और जो बैक का पल्ला है तो वो सिंपल ही रहेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करते हैं और आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो जो मेरा मेज़रमेंट रहेगा वो है, जो सूट की लेंथ है वो मुझे 42 इंच चाहिए यानी कि 42 इंच। और चेस्ट है वो 34 इंच यानी कि 34 इंच मुझे इसकी चेस्ट रखनी है। जो इसकी कमर का नाप रहेगा वो 29 इंच है। और हिप है जो वो 36 इंच है। जो इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स की लेंथ मुझे 15 इंच रखनी है। और जो इसकी मोरी रहेगी वो 4.25 इंच रखनी है। तो इस तरह से हमारा मेज़रमेंट रहेगा सूट की कुर्ती का। इसी के हिसाब से हम उसकी कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूट के दोनों पल्लों में हमें अच्छे से सूट को आयरन कर लेना है। दोनों पल्लों को अच्छे से प्रेस करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब जो फ्रंट वाला पल्ला है इसको इस तरह से रखना है कि जो हमारा ये डिज़ाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच में रहे और बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो, ताकि हमारी जो नेक का है वो नेक इस साइड और उस साइड ना हो, ताकि हमारा नेक जो है बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बने। तो अब दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए इस तरह से नेक के डिज़ाइन को बराबर रखेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे। जो आधा इंच में डिज़ाइन से ऊपर की तरफ छोड़ूंगी ताकि हम अगर नेक शोल्डर को हम जब ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा उसमें दब जाए। बाकी हम डिज़ाइन से नीचे की तरफ सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। सूट की लेंथ मुझे जितनी रखनी है, वैसे तो मुझे सूट की लेंथ 42 इंच चाहिए, बट जो मेरा कस्टमर है उसने कहा था कि जितनी भी इसमें सूट में लेंथ आ रही है उतनी रख देना। तो इसमें जो लेंथ है वो 45 इंच टोटल आ रही है। तो मैंने इसको पूरा टोटल ले लिया है, 45 इंच ही मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। और ये तैयार करके लगभग 45 इंच है, तो 45 इंच ही रहेगी क्योंकि इसके जो नीचे का पल्ला है वो इसमें बना बनाया है, तो हम इसे फोल्ड नहीं करना है। तो इसकी टोटल लेंथ जो है 45 इंच ही रहेगी। अब सबसे पहले हमें इसका तीरा लेना है। उसका जो तीरा है वो मैं रखूँगी 6.25 इंच यानी कि 5.75 इंच यहाँ पर हम इसका तीरा रखेंगे। उसके बाद जो आधा इंच मैं इसमें हल्का सा शोल्डर डाउन करूँगी। तो आधा इंच हमें यहाँ नीचे की तरफ लेना है। जो हम इसका शोल्डर डाउन करते हैं, तीरे वाले पल्ले से हमें आधा इंच यहाँ की तरफ मार्किंग करनी है। और यहाँ पर हमें 3 इंच हमें यहाँ से लेते हुए जो हमने आधा इंच डाउन दिया था वहां पर हम दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने इसका शोल्डर लेना है यानी कि जो मैं इसका आर्म होल लूँगी, जो मैंने शोल्डर डाउन किया था वहाँ से लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच इसका शोल्डर रख रही हूँ, आर्म होल 7 इंच टोटल रखेंगे ताकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा। और जैसे कि मैंने ऊपर तिरा लिया था उसी हिसाब से हमें नीचे भी रखना है, 5.5 पौने 6 इंच यहाँ पर रख लेना है। और पूरा बॉक्स बनाते हुए इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए। अब हमें क्या करना है, सीधे हम एक मार्किंग आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्किंग करनी है। तो जो मेरी चेस्ट है वो 34 इंच है, उसका हम 1/4 भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच इसका निशान लगा रही हूँ और 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद हमें कमर की मार्किंग करनी है। यहाँ पर 14 इंच में कमर की मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद हम इसका हिप का मार्किंग करेंगे। जो इसकी हिप है वो मैं 20 इंच पे लगाऊंगी।
20 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और एक 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पर हमें कमर का नाप लेना है। तो यहाँ पर मेरी जो कमर है वो 29 इंच है, तो मैं उसका 1/4 करूँगी और ये आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 7.25 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए रखना है। उसके बाद मैं हिप का नाप लूँगी। हिप हमारी 36 इंच है, तो उसका 1/4 होगा 9 इंच। 9 इंच यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और जो हिप के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं वो भी 1.5 इंच लेते हैं, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच लगाऊंगी एक निशान। अब हम इन तीनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से मिला देंगे। फिटिंग वाली मार्किंग हम पूरी एक साथ मिलाएंगे और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो वाली मार्किंग हमें एक साथ मिलानी है। अब कमर वाली मार्किंग से हमें कमर वाली मार्किंग को चेस्ट वाली मार्किंग से मिलाना है। तो इस तरह से हमारे सारे नाप आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेने हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो मेरी इसकी आर्म होल है और जो इसका नीचे का पल्ला है, इस तरह से जो हम बॉटम रखेंगे, जैसे यहाँ पर 10.5 इंच हमारा टोटल आ रहा है, तो उसी को हमें नीचे भी रखना है। नीचे भी मैं यहाँ पर 10.5 इंच लूँगी। 10.5 इंच इस तरह से लेने के बाद दोनों मार्किंग को मिला लेना है। तो ये बड़ा वाला स्केल हम यहाँ पर लेंगे और दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। ऊपर भी 10.5 इंच है, तो नीचे भी हमें 10.5 इंच ही लेना है ताकि ये स्ट्रेट हमारा फोल्डिंग में आए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो जो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेना है और आधा इंच बाहर की तरफ लेना है। जो ये अंदर वाला मार्किंग है इसको इस तरह से मिलाएंगे अपने तीरे वाली मार्किंग से, और बाहर वाली मार्किंग को भी इस तरह से सीधा करके मिला लेना है। तो जो हमारा अंदर वाली मार्किंग है, यहाँ से हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए अपनी आर्म होल की फिटिंग देनी है। तो यहाँ पर एक 3 इंच का हम मार्किंग करेंगे, दोनों का आधा करेंगे बिल्कुल। 3 इंच नहीं, 3.25 इंच होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 6.5 इंच रख रखा है। तो यहाँ से हमें एक बाहर के लिए मार्किंग करनी है फिटिंग वाले मार्किंग से मिलाते हुए, और एक अंदर की तरफ मार्किंग करनी है जो हमने अंदर से निशान लगाया था उसके लिए। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों के लिए आर्म होल की मार्किंग हो जाएगी। इस तरह से अगर हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत परफेक्ट बनती है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो इसके तीरे से स्टार्ट करके मैं इसकी कटिंग करूँगी। जैसे जैसे मैंने इसकी मार्किंग की है उसी पर हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले हमें बाहर वाली मार्किंग को कट करना है, क्योंकि हम इसी पल्ले को रख के बैक वाले पल्ले की भी कटिंग करेंगे। तो हमें पहले बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग करनी है। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें इसी तरह से बैक के पार्ट पल्ले की भी कटिंग करनी है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा राउंड देते हुए, हल्का सा बाहर की तरफ देते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है। और जो तुम्हारे फिटिंग वाले मार्क हैं इसमें दोनों में हमें कट लगा लेना है, हिप पे भी और कमर पे भी, ताकि हमारी फिटिंग जो हम लगाएं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाए। अब हमें बैक वाला पल्ला लेना है। बैक वाले पल्ले को भी मैंने अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है, ताकि इसकी मार्किंग करते टाइम कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इस साइड से हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक के पल्ले को सीधा रखेंगे, इस तरह से सीधा रखना है, और जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना ही रखना है। पहले मैं इसको देखूंगी ये कपड़ा कितना है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो हमें इसको थोड़ा सा कम रख के काटना है, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख के देखेंगे कि कपड़ा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखना है,
तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हमें इसको और कम करना है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है। ऊपर से हमारा जो बैक वाला पल्ला है उसको हमें ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें ये बैक वाला पल्ला हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ताकि जो हमारा फ्रंट का पल्ला है और जो हमारा फ्रंट का गला है वो पीछे को ना भागे। इसके लिए हमें ऊपर वाले पल्ले को आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब बिल्कुल बराबर रखते हुए दोनों को रख लेना है। बिल्कुल सेम इस पल्ले की कटिंग होती है, बस हमें थोड़ा सा ऊपर का पल्ला एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, आधा इंच। और जैसा जैसा ये हमारा फ्रंट का पल्ला है उसी तरीके से हमें इसकी जो मार्किंग है वो करनी होती है। आधा इंच में यहाँ पर रख रही हूँ और शोल्डर डाउन कर रही हूँ। जो हमारी इसकी मार्किंग है उसी के हिसाब से कपड़े को थोड़ा सा नीचे खींचते हुए बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब इसको बराबर रखने के बाद जो हमारी इसकी मार्किंग है उसके नीचे नीचे हमें निशान लगाना है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। बैक पल्ले में भी जो फ्रंट की मार्किंग है बिल्कुल वैसे ही रहेगी इसकी मार्किंग। हमारा बैक का पल्ला है वो हमारा एक्स्ट्रा है, हम इसको एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। जो बैक वाले पल्ला है उसको हम फोल्ड करना है और जो फ्रंट है पल्ला है वो रेडी है, तो हमें इसको फोल्ड नहीं करना है, इसलिए बैक पल्ले को हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी मार्किंग करने के बाद मैं बैक पल्ले की भी कटिंग कर लूँगी। सो बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पल्ले को इस तरह से रखना है और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं कमर पे और हिप के निशान में, ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम जगह पे मिलेंगे, तो हमारी फिटिंग अच्छे से बैठेगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैक वाला पल्ला है और ये जो फ्रंट वाला पल्ला है, बैक वाले पल्ले को हटाएंगे नीचे से और जो ये फ्रंट वाला पल्ला है ऊपर रखा था हमने, इसको हमें अंदर वाली मार्किंग में कट कर लेना है। ये हमारा जो आर्म होल है अंदर वाली जो मार्किंग है इसकी, उसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी इसकी फ्रंट पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। अब इस पल्ले को इस तरह से रखना है, सीधे से दोनों पल्ले इस तरह से मिलाने हैं और इसकी जो मार्किंग है वो दूसरी साइड भी हमें ले लेनी है। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हम अपनी मार्किंग को। जो दूसरी साइड मार्किंग आई है वो थोड़ा सा कम दिख रही है, बट मुझे दिख रही है कैसे करना है उसको। तो इस मार्किंग को मैं डार्क कर लूँगी। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, जो हमारा बैक के पल्ले में से कपड़ा बचा है, उससे हम इसकी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। और ये जो डिज़ाइन वाला साइड है ये हमें इसका बॉटम पार्ट रखना है। तो दोनों इस कपड़े को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए उल्टी साइड से हमें इसको बराबर कर लेना है, दोनों पल्लों को अच्छे तरीके से। अब इन दोनों पल्लों को मिलाते हुए हमें जो खुला वाला पल्ला है वो इस तरफ रखना है, ताकि हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है वो बंद पल्ले की तरफ से बच जाए।
अब हम क्या करेंगे, जो इसकी चौड़ाई है वो लेनी है हमें। तो जो हमारा आर्म होल था वो मैंने 6.5 इंच रखा था, उसी में हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच रखूँगी। इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच रहेगी। इस तरह से 8.5 इंच रखेंगे हम इसको। और जो इसकी लेंथ है वो मुझे 15 इंच रेडी चाहिए, तो उसके साथ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ आ रही है वो टोटल 17.5 इंच आ रही है, तो मुझे यहाँ पर 16 इंच चाहिए, ताकि जो हमारी रेडी लेंथ है वो 15 इंच आए। तो यहाँ ऊपर की तरफ से मार्किंग करेंगे, नीचे की तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिज़ाइन को रखना है हमें पूरा। तो इस तरह से 16.5 इंच पे हमें मार्किंग करते हुए दोनों लाइन को मिला लेना है। अब हम यहाँ से जो हमारा बॉटम वाला ऊपर वाला जो पल्ला है वहाँ से हमें 3.5 इंच यहाँ से एक मार्किंग करनी है नीचे की तरफ, और 2 इंच हमें यहाँ से एक मार्किंग करनी है। 3.5 इंच यहाँ पर रखेंगे। अब इन दोनों पल्ले को हमें मिलाना है आपस में, दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब यहाँ से जो हमें रखना है, जो हम इसका मिडल पार्ट है, जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर, उसका हमें मिडल पार्ट लेना है। तो इसका जो मिडल पार्ट है वो 4 इंच आ रहा है, 4.5 इंच रहेगा, क्योंकि ये 9 इंच हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच में एक मार्किंग करूंगी, और इस तरह से हमें कर्व शेप देते हुए आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। अब एक गोलाई हमें अंदर की तरफ के लिए लेनी है, तो यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ के लिए मैं एक मार्किंग करूंगी, और इस तरह से हम दोनों आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा इसका नीचे का है, यानी कि जो हमें इसकी मोरी लेनी है, वो 4.75 इंच मैंने तैयार रखनी है। तो यहाँ पर मैं उसकी एक मार्किंग करूँगी, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसकी मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर करते हुए इन दोनों मार्किंग को मिला लेना है स्केल की हेल्प से। अब इनको मिलाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है स्लीव्स को कट करने का है, और इससे बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है स्लीव्स की। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पल्ले हैं, इन 2 पल्लों को उठाना है इस तरह से, और अंदर वाली मार्किंग की कटिंग कर लेनी है। जो हमने अंदर वाली मार्किंग की थी उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। सिर्फ 2 पल्ले में हमें ये कटिंग करनी है, ताकि ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले में आए। अब इसके बीचों बीच में एक कट लगा लेंगे सेंटर के लिए। तो आम, ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।